नमस्कार। शिवलोक समृद्धि एवं राजयोग इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय है दाम्पत्य जीवन में मधुरता। वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कई बार हमने देखा है ऐसा होता है समाज में कि छोटी छोटी बातें बड़े क्लेश का कारण बन जाती हैं, बड़ा विवाद बन जाती है। स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि थाने तक, न्यायालय तक, पृथक होने तक, अर्थात डाइवोर्स तक। तो हम कुछ छोटे ज्योतिषीय उपाय को करके उनको अपने जीवन में लाकर ऐसी विषम परिस्थितियों से बच सकते हैं। जो वैवाहिक जीवन मधुरता और एक दूसरे के विश्वास पर टिका हुआ होता है वो सफल होता है। हमें एक दूसरे की जीवन साथी में एक दूसरे की हमें भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए, एक दूसरे की इच्छाएं और उसकी जो जरूरतें हैं उनको समझना चाहिए। क्योंकि एक लड़की एक अलग परिवेश से दूसरे परिवेश में आती है, हमारी कुछ और सोच है, दूसरे साथी कुछ और सोच है, तो उन दो सोच का आपस में मिलाना, कंप्रोमाइज करना, एक मानसिक रूप से एक दूसरे को समझना, हृदय से एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक रास्ते पर प्रसन्नता से चलना एक सफल जीवन का आधार है। हम ज्योतिषीय आधार की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो बेडरूम है जहां दाम्पत्य सोते हैं, पति पत्नी सोते, उसमें सोने की जो दिशा है वो सिर पूर्व की तरफ को और पैर पश्चिम की तरफ को हो, या सिर दक्षिण में हो, पैर उत्तर में हो। कभी दक्षिण को पैर करके नहीं सोने चाहिए, इससे आयु का क्षय होता है, शरीर में बीमारियां आती हैं। और पूर्व की तरफ को पैर करके भी नहीं सोना चाहिए, इससे बुद्धि का ह्रास होता है, अनावश्यक रूप से क्लेश और जीवन में दिक्कत परेशानी बढ़ती है। तो हमें पूर्व को सिर और पश्चिम को पैर करके सोना है, या दक्षिण को सिर और दक्षिण को सिर, उत्तर को पैर करके सोना है। अब हमें करना क्या है कि जहां हमारा फेस है, हमारे सामने जब हम सोकर उठें तो वहां राधा कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र जड़वाकर या पेंटिंग वहां रखवा दीजिए, लगवा दीजिए। जब आपकी आंख खुले तो सबसे पहले राधा कृष्ण के आपको दर्शन। दूसरा, उस कमरे में स्वच्छता के साथ साथ एक गुलदस्ता जिसमें आप ताजे फूल, गुलाब का, जिसमें सुगंध हो, खुशबू हो, ऐसे सुंदर फूल जैसे गुलाब का आप रख सकते हैं। तीसरी चीज, उस कमरे का कलर हल्का पिंक, लाइट पिंक, हल्का पिंक हो या लाइट येलो हो, या लाइट ग्रीन भी कह सकते हैं, तो पिंक ज्यादा शुभ रहेगा। ऐसा कलर होना चाहिए। उस कक्ष में हमें संध्या समय शाम को चमेली के तेल का, शुद्ध चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। चमेली के तेल का दिया उस कक्ष में प्रज्वलित करने से वहां प्रेममय वातावरण उत्पन्न होता है, हमारी सोच आपस में मिलती है। दो मुखी रुद्राक्ष को अपनी पूजा में स्थान देना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर और माता पार्वती का स्वरूप होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष में भी वही शक्ति होती है जो दो मुखी में होती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष भी भगवान शंकर, माता पार्वती का स्वरूप है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है। और दो मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव, शिवा का स्वरूप माना जाता है। ये घर से क्लेश के कारण को ही खत्म कर देता है। ये दाम्पत्य जीवन में मधुरता को प्रदान करता है, ये दाम्पत्य जीवन में स्थिरता को प्रदान करता है। एक काम और करना है कि अष्टमी तिथि को महिला को, स्त्री को चाहिए कि महागौरी जी को श्रृंगार अर्पित करें। शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि मां को लाल या हरी चूड़ियां और श्रृंगार का सामान, बिंदी, सिंदूर इत्यादि मां की जहां प्रतिमा हो वहां चढ़ा सकते हैं। और पुरुष को चाहिए कि भगवान शिव को, शंकर जी को पंचामृत स्नान सोमवार को कराएं, जिसमें इत्र भी हो। पंचामृत स्नान कराने के बाद दूध, दही, शहद इत्यादि से कराने के बाद आपको चाहिए कि आप इत्र प्रभु को लगाएं, चंदन का इत्र लगाएं। इससे दाम्पत्य जीवन की नींव मजबूत होगी और
स्थिरता बनेगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक छोटे से और उपाय की, यदि कहीं कुआं है, उसमें जल है, अब तो कुआं होता ही नहीं, अब नहीं मिलता, ना ही इसमें जल होता, अब तो बोरिंग है, सारे सिस्टम अलग है। यदि कहीं कुआं है तो बृहस्पतिवार, सोमवार या शुक्रवार ये दिन पड़ रहे हैं, तो उस कुएं पर आप एक घी का दीपक, दो लौंग डालकर अब थोड़ा सा सिंदूर रखकर प्रज्वलित कर दीजिए। इससे भी दांपत्य जीवन में मधुरता आती है। और किसी भी क्लेश से बचने के लिए, किसी भी विकार से बचने के लिए, किसी भी विवाद से बचने के लिए प्रातःकाल उस घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ करा दीजिए, साफ करा दीजिए, या पवित्र जल, गंगा जल का छींटा मार दीजिए, अन्यथा थोड़ा सा पानी लेके मुख्य द्वार धुलवा दीजिएगा, जिससे लक्ष्मी का शुभ प्रवेश हो। जहां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं वह निश्चित ही रूप से, विष्णु प्रिया है लक्ष्मी, समृद्धि, खुशहाली और सुख शांति रहती है। तो लक्ष्मी जी का आवाहन प्रातःकाल नहा धोकर आप कर लीजिएगा। और लक्ष्मी जी के आवाहन में क्या करना है, कमल गट्टा ले लीजिए और मां लक्ष्मी का बीज मंत्र कहते हुए मां लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। कह दीजिए कि महालक्ष्मी, जिस तरह से आप श्री नारायण की प्रिया हैं, उनके हृदय में निवास करती हैं, हे माता लक्ष्मी, मैं अपने पति का सम्मान पाऊं और मेरे पति मेरा हर प्रकार से सम्मान करें, मैं अपने पति का सम्मान करूं और हमारा ग्रस्त जीवन खुशहाल, सुखी और समृद्ध रहे। इसी के साथ हमारी वीडियो देखते रहिए और लाइक करना ना भूलिए। हम इसी तरह से नई नई चीजें, नई नई बातें आपको अपने इस YouTube चैनल में बताते रहेंगे। नमस्कार।